नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बाली। साथियों, साल 1985 की घटना है। जोधपुर के छोटे से गांव की रहने वाली 17 साल की सविता सुरक्षा कारणों से बदला हुआ नाम 13 साल की थी जब उसकी शादी बाड़मेर के मनोज बदला हुआ नाम से हुई थी। गोना नहीं हुआ था, इसलिए पीहर में ही थी। एक शाम घर में एक अनजान शख्स आया। उस वक्त घर में सविता, उसकी माँ और उसकी चाची ही थी। उसके पिता और चाचा काम से दूसरे गांव गए हुए थे। सविता की माँ ने उस शख्स से परिचय पूछा तो बोला, मुझे नहीं पहचाना, आपका जमाई मनोज। सविता की माँ थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो अपने जमाई को नहीं पहचान पाई। पहचानती भी कैसे? शादी के वक्त माँ, चाची और सविता तीनों ने लंबा घूंघट निकाल कर रखा था। खैर, माँ और चाची ने खूब मान मनुहार की और घर के सबसे अच्छे कमरे में बेटी और जमाई के रुकने का इंतजाम किया। सुबह हुई तो मनोज गायब था। तीनों को लगा कोई जरूरी काम से गया होगा, तो बिना बताए चले गए। एक तो महीना बीत गया। सविता अपनी माँ और चाची के साथ मंदिर से लौटी तो अपने घर में अचानक से एक शख्स को देखती है। उस तीनों को देखते ही सविता के पिता बोले, देखो कौन आया है हमारे घर, जमाई राजा मनोज जी। सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगी, अगर ये जमाई है तो वो कौन था जो एक महीने पहले आया था। साथियों, आज की कहानी चोर जमाई राजा की है, जिसने 1985 से लेकर 2003 तक लगभग 250 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बनाया। और ज़्यादातर लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन 90 के दशक में इस नाम का जोधपुर बाड़मेर के गांवों में ज़बरदस्त खौफ था। जिसकी वजह था एक शख्स, वह शख्स जो नवविवाहित के पीहर में उसका पति बनकर पहुंच जाता, रेप करता और सुबह होने से पहले सारे गहने और रुपए लेकर फरार हो जाता। बहरूपिया इस तरह वारदात को अंजाम देता कि महीनों तक नवविवाहिता और उसके पीहर वालों को पता ही नहीं चलता था कि उनके साथ हुआ क्या है। और जब पता चलता तो वो बदनामी के डर से आप बीती किसी को नहीं बताते। कुछ लोग पुलिस के पास पहुंचते भी तो अधिकतर ने महज चोरी और लूट के मामले ही उसके खिलाफ दर्ज करवाए। इक्का दुक्का केस को छोड़कर किसी ने रेप का मुकदमा दर्ज ही नहीं कराया। 25 सालों में उसके खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 19 मामले दर्ज हुए। पुलिस ने कई बार पकड़ा, लेकिन हर बार वो कुछ टाइम बाद ही जेल से छूट जाता और फिर निकल पड़ता किसी नई वारदात को अंजाम करने। उस समय अधिकतर लड़कियों के बाल विवाह होते थे। लड़की के 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की होने के बाद ही बढ़िया मुहूर्त देखकर उसका गौना किया जाता था, यानी उसे ससुराल भेजा जाता था। इस दौरान सिर्फ विवाहिता के दौरान ही एक बार वो ससुराल जाती और रस्म अदायगी के तुरंत बाद ही उसे वापस पीहर भेज दिया जाता था। इसके बाद गौना होने तक पहले तक वो अपने पीहर ही रहती थी। इस दौरान पूरे वक्त लंबा घूंघट रहता। लंबे घूंघट के कारण पति को जानना तो दूर, दुल्हन उसे ढंग से देख भी नहीं पाती थी। इसके बाद दूल्हे का कभी कभार जब अपने ससुराल जाना होता तो उसे दिन में अपनी दुल्हन के पास में जाने की अनुमति नहीं होती थी। रात को एक कमरे में रह सकते थे, लेकिन तब भी ज्यादातर गांवों में बिजली नहीं होती थी। ऐसे में दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पाते थे। अब चोर जमाई राजा इसी का फायदा उठाता और वो किसी भी विवाहिता के पास उसके पीहर में जाने से पहले उसके पति और ससुराल के बारे में सारी जानकारी जुटा लेता। उसे सबका कुछ न कुछ पता होता कि अभी असली दूल्हा कहाँ है और वो कितने टाइम तक अपने ससुराल नहीं जाने वाला है। चोर जमाई राजा के किस्से तो पुलिस तक पहुंच रहे थे, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं दे रहा था। साल 1988 में बाड़मेर जिले के चौटन पुलिस थाने के एक गांव में पहली बार शिकायत दर्ज हुई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार एक लड़की की कुछ टाइम पहले से ही शादी हुई थी, लेकिन गौना होना बाकी था, तो वो पीहर में ही रह रही थी। एक दिन एक शख्स उसका दामाद बनकर घर आया। जब वो आया तब अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। पुरुष किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घूंघट के चलते महिलाओं ने दामाद को पहले कभी ढंग से नहीं देखा था, और जब उसने खुद को दामाद बताया तो वो सभी उसकी खातिरदारी करने में लग गए। अब रात में घर वालों ने उस शख्स को सोने का इंतजाम घर की बेटी, जिसका वो पति बनकर आया था, उसके कमरे में कर दिया। अब नवविवाहिता ने भी उसे अपना पति मान लिया। रात में उसने नवविवाहिता को अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसाया कि उसके सारे गहने लेकर उसने लड़की से कहा कि तेरे ये गहने बढ़िया नहीं है, नई डिजाइन के बनवाऊंगा, अगली बार आऊंगा तो लेता आऊंगा। कुछ दिन बाद उसका रियल दामाद घर आया और घर की औरतें घूंघट के कारण शक्ल नहीं देख पाई। दिन भर दामाद की खातिरदारी की गई और रात होते ही उसे पत्नी के कमरे में भेज दिया। कमरे में अंधेरा था। बातों ही बातों में दुल्हन ने अपने गहनों के बारे में पूछा तो पति चौंक गया। उसने गहनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि वो तो चोर जमाई राजा लेकर गया था। उसके बाद सुबह दामाद ने इस मामले की जानकारी ससुराल वालों को दी और सभी सन्न रह गए। तो बदनामी का डर सता ही रहा था। आखिरकार काफी सोच विचार कर चौटन पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया।
ये वो पहला मामला था जब चोर जमाई राजा के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट मिलती थी। अभी पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी कि कुछ महीने बाद ही इसी थाने में एक दूसरे गांव से एक ऐसा ही केस दर्ज कराया जाता है। दोनों केस में कुछ बातें कॉमन थी। चोर जमाई राजा यहीं घरों में दामाद बनकर पहुंचता और दूर दराज की ढाणियों में एकांत में बने हुए थे, जिन घरों में पुरुष किसी काम की वजह से घर से बाहर गए हुए थे। जब वो वहां पहुंच जाता तो घर में अधिकतर महिलाएं थी, जिन्हें उसे खुद उनका दामाद बताया था। घूंघट प्रथा के चलते दोनों ही घरों की महिलाओं ने कभी पहले ढंग से अपने दामाद को देखा तक नहीं था, तो वो उसकी बातों में आसानी से आ गई। पुलिस के पास 2 शिकायतें थी, लेकिन अब भी ये केस उलझी हुई पहेली था, क्योंकि जिसे पकड़ना था उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। लड़की के पीहर वालों को सच का पता भी चल जाता तो भी लोक लाज के डर से पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराते। साल 1988 आते आते पुलिस के सामने उसके खिलाफ चोरी के ही सही लेकिन 2 मामले दर्ज हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। पुलिस हैरान परेशान थी कि आखिर कौन शख्स है जो इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। चोर जमाई राजा का खौफ इतना बढ़ गया था कि ससुराल पहुंचने पर दामाद का सत्यापन करवाया जाता था। रात में वो अपनी पत्नी के साथ भी नहीं रह सकता था। कोई दामाद ससुराल जाता तो घर में सिर्फ महिलाएं होती, तो पहले इस बात की तसल्ली की जाती थी कि जो शख्स आया है वो असली में दामाद है या नहीं। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये किसी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन बाड़मेर जिले के निम्बल कोट के बुजुर्ग उसकी तस्दीक करते हैं। इतना ही नहीं, जिले के कई थानों के पुलिस भी मौखिक तौर पर इसे स्वीकार करती है। 24 अगस्त 1988 में दूसरा मामला दर्ज होने के 2 दिन बाद ही चौटन पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स ने फर्जी दामाद बनकर इलाके के एक घर में घुसने का प्रयास किया था। इस बार लोगों ने पहचान लिया कि ये उनका दामाद नहीं है। लोगों ने उसे खूब पीटा और रात भर बंधक बनाकर रखा। अगली सुबह उसे पुलिस को सौंप दिया गया। चौटन पुलिस की पूछताछ में उस शख्स ने अपना नाम जियाराम निवासी निम्बल कोट बताया था। सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने चौटन थाने में दर्ज दोनों मामलों में अपनी भूमिका स्वीकार की। उसने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि इससे पहले भी ऐसी कई वारदातों को वो अंजाम दे चुका है। हालांकि उसके खिलाफ महज चोरी के ही मामले दर्ज होने से पुलिस ने 31 अगस्त 1988 को उसके खिलाफ चालान पेश कर उसे जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद वो जेल से छूटकर बाहर आ गया और उसने चोर जमाई राजा बनकर वारदातें करना जारी रखा। कई बार उसके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए, जेल भी गया, लेकिन छूटते ही फिर वारदातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ साल 2009 तक चौटन और सिणदरी थाने में 4 और बाड़मेर थाने के 3, समदड़ी, धोरीमन्ना, बालोतरा और जोधपुर के सरदारपुरा, घोड़ामलानी, बीजराड़ थाने में 1 मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट भी खोली थी। साल 2013 में एक मामले में जब बाड़मेर पुलिस ने जियाराम को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को खुद बताया था कि वो अब तक लगभग 250 से ज़्यादा लड़कियों का पति बनकर उनके पीहर में उनके साथ रात गुजार चुका है। पुलिस में तो उसके खिलाफ ये चंद मामले ही दर्ज हुए थे। अपने इस घिनौने अपराध को वो अपनी आर्ट बताता और इस पर गुमान भी करता था। आखिरी बार चोर राजा जियाराम को सिणदरी पुलिस ने पकड़ा था, तब उसे संदिग्ध हालत में बाड़मेर के पाटौदी एरिया में घूमते हुए पकड़ा था। उसे पुलिस ने वहां आने का कारण पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर तहसीलदार के सामने पेश किया गया था। तहसीलदार को जब उसके पुराने क्राइम रिकॉर्ड की जानकारी दी गई तो उन्होंने उसे जमानत पर छोड़ने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया। जियाराम को आखिरी बार पकड़ने वाले तत्कालीन सिणदरी एसएचओ ने बताया कि पुलिस पूछताछ में जियाराम ने बताया कि वो ऐसे घर ढूंढता था जहां विवाहिता लड़की का गोना होना बाकी हो। ऐसे घर ढूंढकर वो रात 9 बजे दामाद बनकर पहुंच जाता। उस समय ज्यादातर ढाणियों में बिजली नहीं थी। ऐसे में लड़की के पीहर वाले उसे पहचान नहीं पाते थे और लोग दामाद समझकर उसकी जमकर खातिरदारी करते तथा लड़की और दामाद को एक कमरे में रुकवा देते। जियाराम उसका पति बनकर उसके साथ रेप करता और फिर उसे अपनी बातों में फंसाकर सभी गहने ले लेता। जियाराम लड़की से कहता था कि तुम्हारे गहने छोटे हैं और इनकी डिजाइन अच्छी नहीं है, ये मुझे दे दो और जब अगली बार वापस आऊंगा तो बड़े व डिजाइनदार वाले गहने ले आऊंगा। लड़की उसकी बातों में आ जाती और अपने गहने उसे दे देती। इसके बाद सुबह होते होते वो वहां से फरार हो जाता। चोर जमाई राजा के नाम से कुख्यात जियाराम निम्बलकोट गांव का रहने वाला था। निम्बलकोट के सरपंच नगाराम ने बताया कि जियाराम पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पिता पूराराम की भी जल्दी मौत हो गई थी। मां ने ही उसे पाला था।
जब शुरुआत में उसके अपराधों की जानकारी उसकी माँ और गांव के लोगों को लगी तो उसे खूब पीटा गया, समझाया भी, लेकिन वो थोड़े ही दिन बाद नया कांड कर देता। हालांकि उसने अपने गांव निम्बल कोटा में कभी कोई अपराध नहीं किया। उसकी मां मजदूरी कर घर चलाती थी। साल 2016 में 46 साल की उम्र में जियाराम का शव बाड़मेर के खारिया खुर्द की सरहद में स्थित एक ढाणी में मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे। वो अपने पिता का इकलौता बेटा था। पिता की काफी समय पहले मौत हो चुकी थी। उसकी बूढ़ी माँ आज भी निम्बलकोट गांव में ही रहती है। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।